नमस्कार, मैं डॉक्टर अपर्णा प्रधान आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। आज जैसा कि रामनवमी का दिन है और हम लोग आपके सामने बैसाखी स्पेशल लेके आए हैं। हम आपको दोनों ही चीज़ों के ऊपर कविताएं सुनाएंगे। ये कार्यक्रम थोड़ा-सा हम लोगों ने डिले कर दिया, नहीं तो ये 13 तारीख का ही शेड्यूल था, तो इसलिए हमने इसको बैसाखी स्पेशल किया था। बट खैर हम आपको आज भी मौज-मस्ती करवाएँगे, खूब बढ़िया-बढ़िया आपको कविताएँ सुनाएँगे, गीत सुनाएँगे और क्योंकि आज रामनवमी है, इस वजह से आपको मेरी और सारे मेरे कवि और कवियत्रियों की तरफ से रामनवमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ। और राम जी का स्वागत हम लोग कर ही लेते हैं, वो आ गए हैं। बाजे बधाई दशरथ के अंगना, जन्म लियो लला राम, बधाई बाजे रे। मन पुलकित हुआ मन में मोर नाचा, नाच उठा संसार, बधाई बाजे रे। सोहर गाओ शहनाई बजाओ, जन्म लियो लला राम, बधाई बाजे रे। तो इसी के साथ हम आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं आपको चंद लाइनों से अपने जितने कवि और कवित्रियों का परिचय कराऊंगी। कुछ रिश्ते रूहानी होते हैं, खून से जुड़े ना होकर भी प्यार की मिठास में भीगे हुए अग्नि की तरह पावन होते हैं। प्यार की भीनी भीनी खुशबू से जीवन के हर पल को महकाते हैं। मैं आज ऐसे ही रिश्तों का गुलदस्ता लेकर आपके समक्ष आई हूँ और आपका परिचय उसी गुलदस्ते के फूलों से करवाना चाहती हूँ, जो प्यारे प्यारे रिश्ते हमने इतने सालों में बनाए हैं। तो स्वागत है डॉक्टर रेणु मिश्रा का लखनऊ से। नमस्कार। नमस्कार रेणु। अर्चना जैन का छत्तीसगढ़ से। स्वागत है अर्चना आपका। नमस्कार नमस्कार आप सभी को। प्रीति पांडे हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रही हैं। स्वागत है प्रीति। प्रीति म्यूट पे हो। नमस्कार। नमस्कार। और नीलम सक्सेना हमारे साथ मुंबई से जुड़ रही हैं और अनूप जलान जी भी हमारे साथ मुंबई से हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत। और आपको दोनों का भी बहुत बहुत नमस्कार। आप 5 तो गुलदस्ते के फूल हैं। हाँ। और मैं एक अकेला कांटा हूँ। नहीं, हमारे गुलदस्ते में कोई कांटे हैं ही नहीं। हम लोग कांटों को बोलने तो अनूप भैया को कांटा हूँ, लेकिन वो सबकी सुरक्षा के लिए है। हम 5 की सुरक्षा के लिए आप हो। आप 5 हमको सुरक्षा की जरूरत नहीं है, परंतु आप 5 हिंदी के फूल हैं। फूलों को तो सुरक्षा की जरूरत रहती है। नहीं, हम लोग के गुलदस्ते में सारे फूल हैं, कांटे हम लोग ट्रिम कर करके अलग फेंक देते हैं, बाहर कर देते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम आपके साथ में नीलम सक्सेना के पेज से जुड़ रहे हैं और जो श्रोतागण हमारे साथ जुड़ गए हैं उनका भी तहे दिल से अभिनंदन करना चाहती हूँ और यही उम्मीद रखती हूँ कि आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहेंगे। प्रसून जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगी, जो हमारे बहुत प्यारे प्यारे पोस्टर बनाते हैं। बैसाखी के पर्व के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये हर्ष उल्लास का पर्व है। पंजाब और हरियाणा में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। सिख समुदाय के लोगों के बीच बैसाखी का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व दोनों है। बैसाखी के समय आकाश में विशाखा नक्षत्र होता है। विशाखा नक्षत्र पूर्णिमा में होने के कारण इस माह को बैसाखी कहते हैं और वैशाख माह के पहले दिन को बैसाखी कहा गया है। इस दिन सूर्य मेष राशि में गोचर करते हैं, जिस कारण इसे मेष संक्रांति भी कहा जाता है। हिंदुओं के लिए ये त्योहार भी बहुत महत्व रखता है। नववर्ष की शुरुआत होती है, लोग गंगा में स्नान करते हैं, पूजा करते हैं। तो ये एक 13 तारीख का जो है त्योहार, ये हम सबके लिए बहुत मायने रखता है। और इसी दिन 30 मार्च को
1699 में सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो आज हम आपको बैसाखी के ऊपर कुछ गीत, कुछ कविताएं सुनाने वाले हैं। और सबसे पहले मैं आमंत्रण देना चाहूंगी अर्चना जैन को। उसके लिए इनके लिए चंद पंक्तियां लिख के लाई हूँ। मिश्री की डली सी मीठी, रगों में इनके प्यार की गंगा बहती है, रिश्तों का गुलशन सींचती हैं। बच्चे इनके बड़े जरूर हो गए हैं, बच्चे इनके बड़े जरूर हो गए हैं, मगर ये दिल से अभी भी कमसिन और हसीन है। केसर की महक से सबकी जिंदगी महका रही हैं, पन्नों का रोज श्रृंगार करती हैं। स्वागत है अर्चना। और ये हमको एक छत्तीसगढ़ का लोकगीत सुनाने वाली हैं। स्वागत है अर्चना, सुनाइए। बहुत शुक्रिया पर्णा जी, आपने बहुत ही सुंदर शब्दों से हमारा स्वागत किया, हमें आमंत्रित किया। तो सबसे पहले तो इस मंच को नमन करती हूँ, आदरणीय हमारी नीलम जी को प्रणाम करती हूँ। मंच पे उपस्थित सभी वरिष्ठ साहित्यकारों को मैं प्रणाम करती हूँ। जैसे कि आपने बता ही दिया कि आज रामनवमी का दिन है और चैत्र नवरात्रि का ये अंतिम दिन है जब सिद्धदात्री माँ का पूजन की जाती है। और ये जो वैसे भी भारतवर्ष बहुत सारे त्योहारों का देश है, जहाँ पर अप्रैल माह में 9 हिंदू वर्ष गुड़ी पड़वा, ईद, चैत्र नवरात्रि, बैसाखी, बिहू, पोंगल, महावीर जयंती और जाने कितने त्योहार आते हैं। हम सब मिलकर इनको मनाते हैं। हम स्वयं को सजाते हैं, अपने घरों को भी सजाते हैं और बहुत जोर शोर से उत्सव मनाते हैं। ऐसा ही एक पर्व जो है वो पंजाब में फसलों के पकने पर बैसाखी के रूप में मनाया जाता है और किसान जो है वो नाच गा कर अपनी खुशी का इजहार करते हैं और ईश्वर का धन्यवाद भी करते हैं। तो चलिए सबसे पहले माँ के चरणों में नमन करती हूँ कि सारी दुनिया जाए जिसकी शरण में, सारी दुनिया जाए जिसकी शरण में, मेरा प्रणाम उस माँ के चरण में, मेरा प्रणाम उस माँ के चरण में। तो एक बैसाखी गीत है जो किसान जब खुश हो जाते हैं तो वो कैसे गाना गाते हैं, तो ये छत्तीसगढ़ी लोकगीत आपके सामने मैं रखती हूँ। स्वागत है। खेतन में सोहे किसान हो, जब लहरे फसल बा, खेतन में सोहे किसान हो, जब लहरे फसल बा, खेतन में सोहे किसान हो, जब लहरे फसल बा, लहर लहर मारे ताल तलैया, लहर लहर मारे ताल तलैया, हरी हरी पतियन में पाके मकैया, हरी हरी पतियन में पाके मकैया, अरे लहरे ओए अरे लहरे गगन तले धान हो, जब लहरे फसल बा, खेतन में सोहे किसान हो, जब लहरे फसल बा, जब ले किसान धरे कंधवा में हरवा, जब ले किसान धरे कंधवा में हरवा, बैलन के जोड़े नेहरे बदरवा, बैलन के जोड़े नेहरे बदरवा, घेरी बदरा होए घेरी बदरा करे जलतान हो, जब लहरे फसलवा, घेरी बदरा करे जलतान हो, जब लहरे फसलवा, खेतन में सोहे किसान हो, जब लहरे फसलवा, हरवा में दाना और लुटवा में पानी, हथवा में दाना और लुटवा में पानी, झूम झूम चले आंगनवा में आंधी, झूम झूम चले आंगनवा में आंधी, अरे झूम उठे ओए अरे झूम उठे सगरा जहान हो, जब लहरे फसलवा,
खेतन में सोहे किसान हो, जब लहरे फसलवा। निहुर निहुर रोपे अहरी गुजरिया, निहुर निहुर रोपे अहरी गुजरिया। हथवा में खन के है लाली चूड़िया, हथवा में खन के लाली लाली चूड़िया। अरे सब मिले ओए, अरे सब मिले करे अरे धान हो, जब लहरे फसलवा। अरे सब मिल करे अरे धान हो, जब लहरे फसलवा। खेतन में सोहे किसान हो, जब लहरे फसलवा। खितवा हमारे पाटे सोन की चिड़ैया, खितवा हमारे पाटे सोन की चिड़ैया। इहले किसान गे फसलन की नैया, इहले किसान खे फसलन की नैया। अरे सुन ले जी, अरे सुन ले जी देशवा महान हो, जब लहरे फसलवा। अरे इन्हीं से ओए, अरे इन्हीं से देशवा महान हो, जब लहरे फसलवा। खेतन में सोहे किसान हो, जब लहरे फसलवा। खेतन में सोहे किसान हो, जब लहरे फसलवा। बहुत सुंदर, बहुत सुरीला और बहुत ही बढ़िया गाया, बहुत अच्छा। और हमारे साथ रूपर और जुड़ गए हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया है कि बहुत बढ़िया गाया आपने। तो अब हम मस्त, बिल्कुल मस्त गीत। डांस करने वाला, एक्चुअल में डांस करने वाला, बिल्कुल सही। भंगड़ा वंगड़ा और होता वो है जो स्टाइल से बोलती थी ना, ओए बस। हाँ, उसमें तो लगता था बस उठ ही जाओ। बहुत अच्छा। और अब आगे बढ़ते हुए मैं प्रीति को बुलाना चाहूंगी और इनके लिए चंद पंक्तियां लिख के लाई हूँ। शीतल मले बयार से, सुबह की खुशनुमा बहार से, चहक चंचल चिड़ियों जैसी, मिठास मधु समान सी, मधुर मुस्कान से अपनी दीपक को जगमगाती हैं, रंग बिरंगी शोक हंसी से कायनात में गूंज मचाती हैं। स्वागत है। और ये हमको पंजाब में ले चल रही हैं और वहाँ भंगड़ा जो होता है, गिद्दा भंगड़ा, उसी के लिए आपको सब झुमाने आए हैं। सब लोग झूमिए भंगड़ा और गिद्दा के ऊपर। स्वागत है प्रीति। थैंक यू सो मच दी, इतने खूबसूरत शब्दों से मुझे बुलाने के लिए। सबसे पहले तो नमन करती हूँ मैं नीलम मैम को, अनूप भैया, रेनू दी, अर्चना दी। आपको इतना अच्छा संचालन आप कर रही हैं कि बस मन कर रहा है अगर सामने होते तो वाकई हम लोग नाच रहे होते। तो एक छोटा सा बैसाखी गीत लेकर आई हूँ आप सभी के समक्ष और आशा करती हूँ कि आप सभी एंजॉय करेंगे उसे। होय 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 ओय होय होय ओय होय होय, ओ कुड़ियों चलो भंगड़ा पालो, ओए कुड़ियों चलो गिद्दा पालो, अजी आ जाओ सारे ढोल बजा लो, आ जाओ सारे ढोल बजा लो, गलियों में सब नाचे गाए, ओए ओए ओए, गलियों में सब नाचे गाए, ओ कुड़ियों चलो भंगड़ा पाले, रंग बिरंगी गुत है पाई, रंग बिरंगी गुत है पाई, किन्नी सोनी लगे पर जाई, किन्नी सोनी लगे पर जाई, आ जाओ सारे बैसाखी आई, आ जाओ सारे बैसाखी आई, ओ कुड़ियों चलो गिद्दा पालो, कुड़ियों चलो भंगड़ा पालो, फसलों में है खेत लहराते, फसलों से खेत लहलाते, बैसाखी हम गीत हैं गाते, बैसाखी हम गीत हैं गाते, गुरुद्वारे में मत्था टेको, गुरुद्वारे
द्वारे में मत्था टेको गंवानी सब गाते गुरवानी सब गाते। ओ कुड़ियो चलो भंगड़ा पालो, कुड़ियो अज गिद्दा पालो, ओ लेके खुशियों की सौगाते देखो बैसाखी आई, ओ लेके खुशियों की सौगाते देखो बैसाखी है आई। देख के दिलबर को नी कुड़े, देख के दिलबर को नी कुड़ी है शर्माई, है कुड़ी है शर्माई। कैसे कहूँ मैं बेबे से, कैसे कहूँ मैं बेबे से, लगे भले वो हर जाई, लगे भला वो हर जाई। अब की बैसाखी में, अरे अब की बैसाखी में कर दे मेरी कुड़माई, कर दे मेरी कुड़माई। ओ कुड़ियो चलो गुद्दा पाले, ओ कुड़ियो चलो भंगड़ा पाले। ओ आई बैसाखी आई, अरे आई बैसाखी आई। ओ बल्ले बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले बल्ले। शाबा शाबा शाबा, शाबा शाबा शाबा, शाबा शाबा शाबा, शाबा शाबा शाबा। क्या बात है, शाबाश करने को मन कर रहा था। बहुत बढ़िया प्रीति। पर ये बैठ के सुनने वाले गाने आज नहीं हो रहे हैं भाई। जब मिलेंगे ना तब हम लोग यही वाले गाने दोबारा से गाएंगे। बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हुए अब हम अनूप जलान जी को बुलाना चाहेंगे और इनके बारे में चंद पंक्तियां। शब्दों से खेलते हैं, शब्दों को गुनगुनाते हैं, 4 भाषाओं पर नियंत्रण रखकर पन्नों पर कविता, गीत और गजलों की फसल उगाते हैं। गले में सुर का संगम लेकर, गले में सुर का संगम लेकर सप्त सुरों की गूंज से वक्त को थाम लेते हैं। इतना बढ़िया गाते हैं कि आपका मन करेगा सुनते ही जाएं, सुनते ही जाएं। और इनके लिए जो कंसाइज, मतलब जो इनको एक्सप्लेन करेगा इनके डिस्क्रिप्शन के बारे में, अब हम पढ़ दें। बुद्धि, अब आप घबराइए मत, हम पढ़ने जा रहे हैं। जो बुद्धिमत्ता, संयम, शोखी, मस्ती, ये चारों का मिश्रण है। स्वागत है अनूप जी आपका। हमने सोचा कुछ और पढ़ने जा रही है, इतना वार्निंग देके फिर सारा एकदम आपने तो पानी फेर दिया। और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ पहले जो कमेंट्स है, ऋतु कुमार जी ने लिखा व्हाट अ बिगनिंग और रूपा राव जी ने लिखा व्हाट एन इंट्रो। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि मेरे लिए जो इन्होंने सच में इंट्रो लिखा था, जो बोलने से डर गई लास्ट में, वो इंट्रो इस तरह से लिखा था मेरे लिए कि सठियाए हुए बुढ़ों की बस यही कहानी है, सठियाए हुए बुढ़ों की बस यही कहानी है, वहीं हो लेते हैं जहां दिखती जवानी है, और कोरा जीवन है, वहीं हो लेते हैं जहां दिखती जवानी है, कोरा जीवन है पर मिजाज अब भी रंगीन है, कोरा जीवन है पर मिजाज अब भी रंगीन है, मेरे दोस्त बुढ़ापे की ये पहली निशानी है, मेरे दोस्त बुढ़ापे की ये पहली निशानी है। क्या बात है। अपर्णा जी ने मेरे लिए ये लिखा था, जो बोलने की उन्होंने धमकी दी, पर बाद में धमकी का अमल नहीं किया। ये जो लिखा था, इतना झूठ ना बोलिए, हम सब गवाह है। ये किसने लिखा था? किसने लिखा था, कब लिखा था, कैसे लिखा था, वही कह रही हूँ। इनकी डायरी में पहुंच गई मेरी लिखी हुई। अब ये कैसे, आप सोचते रहिएगा, तब तक हम इनका गाना सुनते हैं। चलिए अब अपना गाना सुनाइए। आपने जब 2 गाने सुने, दोनों बैसाखी से रिलेटेड थे, और अब मैं एक सुना रहा हूँ। आज रामनवमी है, तो राम जन्म की बधाई का गीत है। सुनाइए। अरे अवध में बाजेला बधैया हो रामा, अवध नगरिया
अवधम बाजेला बधैया हो राम, अवध नगरिया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, जन्म लिए चारों भैया हो रामा, जन्म लिए चारों भैया हो रामा, अवध नगरिया। चैत राम नवमी जन्म लिए हैं, चैत राम नवमी जन्म लिए हैं, त्रिभुवन के सुख दैया हो राम, त्रिभुवन के सुख दैया हो रामा, अवध नगरिया। रानी कौशल्या मुदित भई है, रानी कौशल्या मुदित भई है, अन धन देत लुटिया हो रामा, अवध नगरिया। तुलसीदास प्रभु निरख राम छवि, पुनि पुनि लेत बलैया हो रामा, अवध नगरिया। अवध में बाजेला बधैया हो राम, अवध नगरिया। बहुत ही उम्दा, जैसा कि मैंने कहा था, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अद्भुत, बिल्कुल दिव्य। जब आप गाते हो तो सब खो जाते हैं, सब भूल जाते हैं सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल एकदम। तब वापस याद करिए, आप लोगों का रेणु जी का नंबर है शायद, मेरे ख्याल से। रेणु जी भूलना मत, आपको गाना है भी। और अब आगे बढ़ाते हुए मैं नीलम को बुलाना चाहूंगी। नीलम सक्सेना साहित्य के मंच पर वो सितारा है। रेणु जी थोड़ा रुक के बैठिए, आप शांति रखिए। ओम शांति। शांत, मैं शांति रखे हुए हूँ। जल्दी, आपने अनाउंस किया मेरा नाम। तो नीलम जी वो हमारी नीलम जो है साहित्य के मंच का वो सितारा है जिसकी रोशनी चारों ओर फैली हुई है, और वो और लोगों को भी प्रोत्साहित करती हैं कि वो सब लोग आगे बढ़ें। इनके लिए चंद लाइनें। आजाद हवा का झोंका हूँ, आजाद हवा का झोंका है, तितली की मानिंद उड़ती हैं, इंद्रधनुष के रंगों से खेलकर अपने हिस्से का आसमान गढ़ती हैं। एक पांव जमीन पर तो दूसरा आसमान पर रखती हैं। 4 लाइनों का नया अंदाज अपनी जुल्फों में बांधे घूमती हैं। स्वागत है नीलम। बहुत शुक्रिया इतनी बढ़िया इंट्रोडक्शन के लिए।
आप इससे भी बहुत ज्यादा डिजर्व करती हैं, तो अभी इतना छोटा सा ही देना पड़ा, क्या करते हैं, टाइम का भी तो घड़ी देख रहे हैं इस वजह से। नहीं बात यानी कितना कहा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या कहा ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद धन्यवाद। तो मेरी जो कविता है वो कुछ अलग टॉपिक पे है, थीम पे है, बैसाखी से ही रिलेटेड है। परंतु जैसा कि हम सब जानते हैं कि बैसाखी के दिन ही जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। हाँ। तो उसमें एक महिला की तरफ से ये कहानी नहीं, कविता लिखी है जो कि कहानी की तरह है। वो कौन सा वक्त था जब कह दिया था मैंने उनसे, ला दो लाल लाल चूड़ी बैसाखी के मेले से। कट चुके थे धान खेत में खुशी की फुहार थी, लग रहा था मानो जैसे हर तरफ बहार थी। मस्त मन था डोल रहा, कोयल जैसा बोल रहा, हर औरत की तरह ही जागी चाहत श्रृंगार की। ला दो लाल लाल चूड़ी बैसाखी के रंगीन मेले से। वो कौन सा वक्त था जब कह दिया था मैंने उनसे। मेले को देखने को तौबा ललचा उठा मोनू का भी मन। कहाँ देखे थे गांव में उसने लाल हरे फूलों के उपवन। देखकर उसकी हट क्यों मान गया मेरा दिल क्यों। बहुत कुछ देख सकता था वो, अभी तो शुरू हुआ था जीवन। बांध दो मोनू की भी डोर जिंदगी के मेले से। वो कौन सा वक्त था जब कह दिया था मैंने उनसे। खुशी खुशी जब जा रहे थे दोनों, मैंने मोनू को गले लगाया। पहली बार मेरे बिना जा रहा था, डर भी था मन में समाया। धक धक धड़कता रहा दिल, वो तो थे मेले में शामिल। मैंने अपने थरथराते जिगर को न जाने कैसे कैसे मनाया। डर सा लगने लगा था अब मुझे उस मेले से। चले गए थे, अब कहती भी तो क्या कहती उनसे। लाल चूड़ियों की ख्वाहिश थी, लाल रंग ही सामने आया। लाल रंग से सने हुए कपड़े संग उनका पार्थिव शरीर लाया। सुध-बुध खो गई मेरी, मैं भी तो नहीं रही मेरी। किसी जनरल टावर ने था भीड़ को मारने का आदेश सुनाया। ला दो लाल लाल चूड़ी बैसाखी के रंगीन मेले से। वो कौन सा वक्त था जब कह दिया था मैंने उनसे। पेट में पल रहा था दूसरा बच्चा, जीना भी था जरूरी। कैसा शासन था ये, समझ न पाया मुझ जैसों की मजबूरी। रो रो दिन गुजारती रही, कैसे कैसे खुद को संभालती रही। हे भगवान कैसे देख पाया तू, जलियांवाला के बाद जिंदगी अधूरी। ला दो लाल लाल चूड़ी बैसाखी के मेले से। वो कौन सा वक्त था जब कह दिया था मैंने उनसे। तो ये थी मेरी कविता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कविता। और जैसे आपने सुनाई इतनी मार्मिक तरह से, इतने ओजपूर्ण तरीके से, ऐसा लग रहा था कि हम पूरी फिल्म देख रहे हैं। जिस तरीके से नीलम जी बोल रही थी तो वो बिल्कुल आंखों के सामने चित्रित होते जा रहा था सब कुछ भी। ये जो है ना हमारे इतिहास का एक काला पन्ना है। और इसमें जो सबसे छोटा बच्चा मारा गया था वो 6 महीने का था सिर्फ। एकदम इतना मतलब वो हृदय विदारक था। और नीलम ने जो प्रस्तुति दी है बिल्कुल चलचित्र के समान चलती रही आंखों। बहुत खूब, जब आपने बोला ना तो जैसे दिल को छू लिया। और मतलब थोड़ी देर में मुझे लगा कि मैं रोने लग जाऊंगी, इतना ज्यादा उसके अंदर दर्द है और तकलीफ है, बहुत ज्यादा। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही। ऐसा लग रहा था कि मंच पे ना कोई नाटक हो रहा है। अब रेनू के ऊपर
रेनू को आमंत्रित करती हूँ और रेनू के लिए चंद पंक्तियां। खिली धूप सी मुस्कान बिखेरती। मुझे जब भी रेनू तैयार होती हैं या वैसे हंसती हैं, बात करती हैं, तो मुझे ऐसे लगता है एकदम खिली सी धूप है, तो मैंने वही लिखा, खिली धूप सी मुस्कान बिखेरती, मधुर भाषणी, कलम में तलवार की ताकत, कलम से पन्नों पर जज्बात का जाल बिछाती, रंग भरकर चित्रों को सजीव भी करती। रेनू चित्रकार भी है, इसलिए मैंने अंतिम ये लाइन लिखी, रंग भरकर चित्रों को सजीव भी करती। स्वागत है रेनू। रेनू हमें बैसाखी के ऊपर ही कविता सुनाने वाली हैं। बहुत धन्यवाद अपर्णा दी। नीलम ने अभी तो बिल्कुल माहौल ही बदल दिया था, और इतना जैसे इन्होंने प्रस्तुत की कविता, बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला था। मेरी भी बैसाखी पर है, पर लाइट मोड पर है, और बस वो बैसाखी जैसे मनाई जाती है उसको रिप्रेजेंट करती है। बहुत हल्की फुल्की कविता है, आपके सामने प्रस्तुत है। देखो गेहूं की फसल पक गई, सुनहरे रंग से धरा सज गई, कटके फसल कल घर आएगी, खुशबू से घर को महकाएगी। सोना सोना होगा हर कोना, मन भी हर्षित होगा लोगों का। बैसाखी त्योहार प्रमुख है, पंच आब का नाम बहुत है। पंजाब का है ये, पंच आब से बना है पंजाब। ढोल मजीरा बाजा भांगड़ा, गिद्धा ने भी साथ न छोड़ा, बोली टिप्पा गाने वाली, सखिया आ गई सारी मतवाली। आज तो सारे मिल नाचेंगे, बधाई एक दूजे को देंगे, नई नई चूनर में सज के वर्ष नया मनाएंगे मिलके। सत्य खालसा पंच प्यारों को याद करेंगे बलिदानों को। बैसाखी त्योहार निराला, सुख संपदा लेकर है आता। बधाई हो सबको बैसाखी की, खुशियां दे खुशियों से भर दे झोली हम सबकी, खुशियों से भर दे झोली हम सबकी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। और अब और शुक्रिया आप सबका। और अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ अपर्णा दी को कि वो अपनी बैसाखी पर जो वो गीत लिख कर लाई हैं वो हम लोग के सामने प्रस्तुत करें। और चंद पंक्तियां मैंने अभी लिखी हैं अपर्णा दी के लिए, यहाँ बैठे बैठे ही। अरे वाह। प्यारी प्यारी अपर्णा दी, सबसे निराली अपर्णा दी, गाती हैं, लिखती हैं, होस्टिंग भी करती हैं, चहु और अपना जादू बिखेरती हैं। हंसती हैं तो जैसे बिखरते हैं मोती, और बोली में मिठास ऐसी कि सबको अपना बना लेती हैं। प्यारी प्यारी अपर्णा दी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रेनू, इतने प्यारे इंट्रोडक्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको पंजाब ले चल रही हूँ, जहाँ बैसाखी का त्योहार मनाया जा रहा है। गिद्दा और भंगड़ा डाल रहे हैं, औरतें गिद्दा डाल रही हैं, आदमी लोग भंगड़ा डाल रहे हैं, और एक कपल है जो एक दूसरे के प्यार में खोया हुआ है और बोल रहा है दूसरी से कि चलो आओ हम भी गिद्दा पाएं, भंगड़ा डालें। तो इसमें कुछ शब्द पंजाबी के हैं, क्योंकि मुझे पंजाबी भी आती है, तो मैं आपको बताऊंगी अगर कोई ऐसा शब्द आएगा जिसका मतलब आम से नहीं समझ आएगा। जब मैं ओ बल्ले 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 करूं तो आप सब भी बल्ले बल्ले कर सकते हैं। को होने लगेगा, सब करेंगे। अच्छा, तो ठीक है। ओ सोनिए आजा कोल मेरे, आज नच ले गाले यार मेरे। ओ सोनिए आजा कोल मेरे, आज नच ले गाले यार मेरे। ढोल बजा ले पंगड़ा पाले, ढोल बजा ले पंगड़ा पाले, वैसाखी त्योहार मना ले। ओ बल्ले 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 बल्ले, ओ बल्ले 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 बल्ले, ओ बल्ले 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 बल्ले, ओ बल्ले 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 बल्ले। वेख के तेरा रूप सोनिए, गेहूं दी काली मुस्कान दे, मिट्टी सोने वर्गी लगदी, खेता विच सोना उगदे। ओ बल्ले 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 बल्ले, ओ बल्ले 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 बल्ले। देख तेरी चढ़ती जवानी, सरसों भी हो गई मस्तानी। देख तेरी चढ़ती जवानी,
जवानी सरसों भी हो गई मस्तानी, फसल ते चढ़ गई अज जवानी, नाल मेरे तू पंगड़ा पाले, नच ले गाले खुशी मना ले, नाचे नाचे नाच चाले, ओ बल्ले 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 बल्ले, ओ बल्ले 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 बल्ले। तेरियां शराबी अखा वेख के खेतां विच है सरसों झूमदी, झूमदी मतलब झूम रही है। तेरियां शराबी अखा वेख के खेतां विच है सरसों झूमदी, बोलियां तेरी सुन के कुड़िए बागां विच कोयल कूकदी, ओ बल्ले 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 बल्ले, ओ बल्ले 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 बल्ले। देख के तेरे मुख दी लाली कुल मोहर शर्माण लगा, वेख तेरे मुख दी लाली कुल मोहर शर्माण लगा, पीले झूमर लाद के कुड़िए अमल तास बोराण लगा, दूल्हा बन के चूमण लगा नवन लागन नान हजारे, दूल्हा बनकर चूमन लगा नचन लगा गाउन लगा, ओ बल्ले 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 बल्ले, ओ बल्ले 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 बल्ले। वेख के तेरी टौर सोहणीए दिल विच मेरे हुक उठदी, टौर माने चाल, वेख के तेरी टौर सोहणीए दिल विच मेरे हुक उठदी, फुल्लां दी बहार सजा ले नाल मेरे तू खुशी मना ले, ओ बल्ले 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 बल्ले, ओ बल्ले 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 बल्ले। अज नच ले गा ले तू मचा ले खुशी दा त्योहार मना ले, ओ बल्ले 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 बल्ले, ओ बल्ले 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 बल्ले। धन्यवाद। बल्ले 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 बल्ले, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप पूरा पंजाब में ले गई हमको आज। बहुत मजा आया। चंडीगढ़ में रही हूँ ना, पंजाबी आती है मुझे अच्छे से। हाँ लग रहा था हाँ आती है। तो अब मैं बुलाना चाहूंगी दूसरे राउंड में अर्चना को। ये राउंड हमने ओपन रखा है, अगर कोई अपने मन की कविता वैसाखी या रामनवमी के अलावा भी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। तो इसमें सबसे पहले मैं अर्चना जी को बुलाना चाहूंगी जो हमको राम भजनी सुनाने वाली हैं। स्वागत है अर्चना जी। बहुत शुक्रिया। आज रामनवमी है तो राम के चरणों में कुछ समर्पित करती हूँ कि क्रोध को जिसने जीता और जिसकी भार्या है सीता, क्रोध को जिसने जीता और जिसकी भार्या है सीता, जो भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण के हैं भ्राता, जो भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण के हैं भ्राता, जिसके चरणों में हनुमान है लल्ला, वो पुरुषोत्तम राम है। और ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। तो ये जो मैं भजन सुनाने वाली हूँ, इसमें सीता जी जब राम जी को देखती हैं तो उनके मन में क्या भाव रहते हैं, वही इस भजन के भीतर में है। सुनिएगा। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी थी खड़ी रह गई। राम को देख सिया माँ सिया राम को, चार अखियां लड़ी थी लड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी थी खड़ी रह गई। थे जनकपुर गए देखने के लिए, सारी सखियां झरोकन से झांकन लगी। थे जनकपुर गए देखने के लिए, सारी सखियां झरोकन से झांकन लगी। देखते ही नजर में गई दोनों की, जो जहां थी खड़ी
खड़ी रह गई, देखते ही नजर मिल गई दोनों की, जो जहां थी खड़ी खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी थी, खड़ी रह गई। राम को देख कर बोली हर एक सखी, राम को देख कर रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुगर। बोली हर एक सखी, राम को देख कर रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुगर। पर धनुष कैसे तोड़ेंगे बाके कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे बाके कुंवर। सबकी शंका बनी थी, बनी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी थी, खड़ी रह गई। राम को देख कर बोली दूजी सखी, छोट देखन में है। बोली दूजी सखी, छोट देखन में है, पर चमत्कार इनका नहीं जानती। बोली दूजी सखी, एक छोटन से है, पर चमत्कार इनका नहीं जानती। एक ही बाण में ताड़िका राक्षसी, उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी थी, खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, चार अखियां लड़ी थी, लड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी थी, खड़ी रह गई। राम को देख कर। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना, बहुत सुंदर प्रस्तुति। अब मैं इसके बाद प्रीति को बुलाना चाहूंगी। प्रीति फ्रीज हो गई है क्या? हाँ प्रीति, सुनाओ अपनी अगले राउंड में क्या तुम सुनाने वाली हो हमको? जी दी, मैं अपनी एक छोटी सी गजल सुनाना चाहूंगी आप सभी को, और प्रस्तुत करती हूँ मैं तुमसे करूँ बात, तुम सुनते रहना। मैं तुमसे करूँ बात, तुम सुनते रहना। चांदी की चादर तले बस सुनते रहना। मैं तुमसे करूँ बात, तुम सुनते रहना। देखूंगी जी भर के तुझे, देखूंगी जी भर के तुझे, बस तुम सुनते रहना। चांदनी की चादर सुनते रहना। होगा न कोई और, बस होगा लहरों का शोर। होगा न कोई और, बस होगा लहरों का शोर। सरिता के तट पर तुम बस मुझको सुनते रहना, बस मुझको सुनते रहना। है कितनी बातें दिल में अब तक जो ना कही तुमसे, है कितनी बातें दिल में जो अब तक ना कही तुमसे। इन सांसों के टूटने से पहले
तुम सुनते रहना, इन सांसों के टूटने से पहले बस तुम सुनते रहना। तुम बिन जीवन ऐसे बीता जैसे बिन बरखा प्यासी धरती, तुम बिन जीवन ऐसे बीता बिन बरखा जो प्यासी धरती, इन नजरों के चुप होने से पहले बस तुम सुनते रहना, बस तुम सुनते रहना। तड़पी जैसे बिन कान्हा की राधा, तुम मुझको मीरा न करना। तड़पी जैसे बिन कान्हा की राधा, देखो मुझको मीरा न करना। नहीं मुझ में इतना साहस, नहीं मुझ में इतना साहस, देखो मुझको बिरहन न करना, देखो मुझको बिरहन न करना, देखो मुझको बिरहन न करना। हो जाएगा मन जब खाली, आंखों में प्रीत ही होगी, मैं तब जीवन भर बस तुमको सुनूंगी और तुमको सुनूंगी। तब तुम कहना और मैं सुनूंगी, तब तुम कहना और मैं सुनूंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और समय आगे जल्दी जल्दी बढ़ रहा है और मैं इसी के साथ अनूप जी को बुलाना चाहूंगी, वो अपनी प्रस्तुति देंगे। वो भी एक लोकगीत सुनाने वाले हैं, मारवाड़ी लोकगीत। जी अपू जी, और थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताना जरूरी है इसके लिए कि होली के अगले दिन से 18 दिन के लिए गणगौर की उत्सव मनाया जाता है राजस्थान में। तो ऐसी मान्यता है कि पार्वती जी होली के अगले दिन अपने पीहर आती हैं, 18 दिन वहां रहती हैं और फिर उसके बाद शिव जी उन्हें वापस ले जाने के लिए आते हैं 18वें दिन। तो वो जो 18वां दिन है वो गणगौर तीज के नाम से जाना जाता है। वो उस दिन उसका यमुना जो है वो पूरा होता है कि 18 दिन के उत्सव का। तो पार्वती जी को पीहर अब आई है तो उनको तो अब जो घर की लेडीज हैं, लड़कियां हैं, वो सब उनको बहन या ननद बोलकर ही मानेंगी। उनको माता पार्वती कौन गिनेगा अगर वो पीहर आई है तो। और वो अगर बहन है तो शिवजी हो गए जीजा, और जीजा जब बहन को लेने के लिए घर आए और उसके साथ छेड़खानी न करें, ऐसे कैसे हो? तो वो छेड़खानी का ये गीत है। शिवजी है ईश्वर, तो ईश्वर को ईश्वर कोई नहीं बोलेगा वहां, ईश्वर ईश्वर ईश्वर। और पार्वती जी है गौरी, तो उनको गोरा, और क्योंकि बहन है तो उनको गोरा बाई, तो गोरा बाई और ईश्वर जी, ये इस तरह से उनको कहा जाता है। और जो गीत है वो सिर्फ छेड़खानी का है, लेडीज गाती हैं, ये सिर्फ आपको सुनाने के लिए यहाँ मैं गा रहा हूँ। गाइए। मेरी सर थारी साड़ी छा, मेरी सर थारी साड़ी छा, साड़ी छा मतवारी ओ राज, साड़ी छा मतवारी ओ राज, केसर की सी क्यारी हो राज, माए बहन से प्यारी हो राज, मेरी सर थारी साड़ी छा, मेरी सर थारी साड़ी छा। ईश्वर जी तो पेचो बांधे, पेचो यानी पगड़ी, ईश्वर जी तो पेचो बांधे, गोराबाई पेच सवारे ओ राज। पेच यानी जो पगड़ी के जो फोल्ड्स हैं, जो लपेट है, तो ईश्वर जी तो बोले पगड़ी बांध रहे हैं और उसकी जो लपेट है वो सीधा कर रही है।
गोराबाई खड़ी होके उनके पीछे पीछे। तो बोले ईसर जी तो पेचो बांधे, गोराबाई पेच सवारे हो राज। ईसर जी तो मोती पहरे, ईसर जी तो मोती पहरे, गोराबाई गर्दन संवारे हो राज। मेरी सर थारी साड़ी छा, मेरी सर थारी साड़ी छा। ईसर जी तो बागो पहरे, गोराबाई कली सवारे हो राज। बागो कपड़े जो ऊपर पहनते हैं, और उसकी कली जो नीचे का जो हिस्सा है। ईसर जी तो बागो पहरे, गोराबाई कली सवारे हो राज। ईसर जी तो बीटी पहरे, अंगूठी। ईसर जी तो बीटी पहरे, गोराबाई आंगली सवारे हो राज। गोराबाई आंगली सवारे हो राज। में ईसर थारी साड़ी छा। ईसर जी तो धोती पहरे, ईसर जी तो धोती पहरे, गोराबाई लांग सवारे हो राज। ईसर जी तो धोती पहरे, लांग जो पीछे धोती का जो पीछे का जो हिस्सा, तो ईसर जी तो धोती पहरे, गोराबाई लांग सवारे हो राज। ईसर जी तो मोजा पहरे, गोराबाई चाल सवारे हो राज। ईसर जी तो मोजा पहरे, गोराबाई चाल सवारे हो राज। मेरी सर थारी साड़ी छा जी, मेरी सर थारी साड़ी छा, साड़ी छा मतवारी हो राज। चंदन की सी क्यारी हो राज, मेरी सर थारी साड़ी छा। बहुत बढ़िया, मस्ती वाला गाना था। और बिल्कुल। हाँ, एकदम मस्ती वाला। और अब रेनू को मैं बुलाना चाहूंगी, और देखें रेनू हम लोगों को क्या सुनाने वाली हैं। कुछ हास्य रस लेके आई हैं शायद। नहीं दिए, मैंने बाद में चेंज किया क्योंकि आज राम नवमी है, और तो मैं राम भगवान राम पर ही कुछ अर्पित करना चाहूंगी, उनके चरणों में आज। मेरे पहले शायद नीलम को बुलाना था आपको। नहीं, कोई बात नहीं, नहीं कोई बात नहीं, वो तो एक ही बात है। बुलाना था, कोई बात नहीं, उसके बाद में नीलम को बुला लेंगे। अच्छा। क्योंकि मैं बहुत आराम से बैठी हुई थी और अचानक आपने मुझे बुला लिया। तो ये भगवान राम के आज का दिन रामनवमी का है, और मैं भगवान के लिए कुछ ना प्रस्तुत करूं तो ये मेरे साथ नाइंसाफी होगी। तो भजन है छोटा सा। जन्म लिए अयोध्या राम, दशरथ कौशल्या के जागे भाग। पुलकित हुए सभी कौशलवासी, खुशी का नहीं कोई आयाम। राम लला के दर्शन करने को उमड़ा जनमानस सैलाब। राम निवासे राज प्रसाद, अयोध्या इतराए अपने भाग। सरयू भी खुद पर इठलाए, करे कलोल और बहती जाए। झलमल झलमल जल की धारा, दीप प्रज्वलित हर चौबारा। पल्लव तोरण द्वार लगाए, फल फूलों से घर बार सजाए। करे गुहार अयोध्या वासी, आओ घर अपने राम वनवासी। सबकी सुध लिए पधारे राम, कृपा सिंधु है प्यारे राम। राम राम को उल्टा जपते, वाल्मीकि भय संत महान। क्या बात है। राम से जग है जग में राम, रोम रोम में समाये राम। महादेव भी जपते जिसको, तर जाए वो है नाम है राम। क्या बात। जय सिया राम। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अब मैं नीलम को बुलाना चाहूंगी, जो हमें ब्रह्म कमल के बारे में बताना कुछ कविता लिख के लाई हैं। और ब्रह्म कमल को ब्रह्मदेव का रूप माना जाता है, और जब ये फूल खिलता है तो भगवान विष्णु की आकृति कहते हैं कि इस फूल में दिखाई पड़ती है। स्वागत है नीलम। और ब्रह्म कमल की एक और खासियत होती है कि वो सिर्फ एक दिन के लिए उगता है, और वो भी हिमालय में उगता है। तो 35,000 से 38,000 मीटर की दूरी पे ऊंचाई पे उगता है। बिल्कुल बिल्कुल दी। तो कविता का शीर्षक है ब्रह्म कमल। मैं हरी हरी कली के रूप में, जैसे ही बीच ऊंचे ऊंचे कोहसार के पैदा हुआ, उल्लास में थी धरा।
झूमने गाने लोग लगे थे। क्या ये सब खुश थे मेरे आमद से? बेखबर और बेफिक्र मैं खुश था देख कितना सुंदर संसार। एक परिंदे से दोस्ती हो गई, बोला वो इतनी गर्मी इस बार, फिर कैसे हो गया तुमको जग से प्यार? शायद मेरी फितरत में था दोस्तों मुश्किल माहौल को जीतना। मैंने भी तो धीरे धीरे ही पाया था सब। कितनी थी खूबसूरत ये जिंदगी और उसे जीना, सुकून की हर बूंद को पीना। अगले दिन वो परिंदा फिर से आ गया नजर, बोला क्या होगा तुम्हारे गुल बनकर खिल जाने पर? क्या जानते हो तुम किसी ने कभी तुम्हें बताया है? जब मैंने गर्दन हिलाई ना कहकर, बोला वो रुखसत लेनी होगी खिलने के अगले शहर। उसी शाम मेरी एक पंखुड़ी खिलने लगी। दुनिया थी कि मतवाली हो झूमने लगी। कहने लगे लोग ब्रह्म कमल का खिलना खुशकिस्मत है। दूर दूर से भीड़ उमड़ने लगी। मुझे देखने को मच गई थी कुछ खलबली। रो सकता था किस्मत पर मैं मुस्कुरा दिया। सोचा ईश्वर ने जितना दिया है खुश रहूंगा। मैं भी लोगों के साथ हंसने गाने लगा। आखिर मैंने तय कर लिया था खारे आंसू नहीं पीऊंगा। 2 पल की जिंदगी सही मस्त जीऊंगा। सुबह आई, मेरा दम घुटने लगा। बस उस परिंदे ने साथ नहीं छोड़ा। भीड़ आई थी जैसे, चली गई वो तो वैसे ही। पर उस परिंदे ने मुख नहीं मोड़ा। वही तो था जिसने मुझसे दिल था जोड़ा। उससे मोहब्बत से गले लगाया, फिर गिरने लगी पंखुड़ियां मुरझाकर। दुखी था मैं, पर पल भर को नहीं रोया। हो गई मेरी ये जिंदगी खुशी खुशी बसर। दिया होगा छोटा जीवन ईश्वर ने कुछ सोचकर। दिया होगा ईश्वर ने छोटा जीवन कुछ सोचकर। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और इसका जो खिलने का टाइम भी है वो भी बहुत थोड़ा है, सिर्फ 3 महीने का पीरियड होता है, उसी में खिलता है ये फूल गर्मी के दिन। और अब अपर्णा दी आमंत्रित है अपनी कविता के साथ। मैं बहुत छोटी सी कविता सुनाने वाली हूँ। त्योहारों की बातें क्या करें, मैं कवित्री हूँ। शब्दों से दिन रात खेलती हूँ, कलम से पन्ने रंग कर होली मना लेती हूँ। कलम से पन्ने रंग कर होली खेलती हूँ, बसंती हवा के संग बहकर बैसाख माह ले आती हूँ। भावनाओं के घुंघरू पहनकर, गिद्दा और भंगड़ा डालकर पन्नों पर बैसाखी मनाती हूँ, खुशियों का माहौल सजाती हूँ। शब्दों का जाल बिछाकर हरियाली की चादर बुनती हूँ, प्यार की बारिश से भिगोकर सरसों की फसल उगाती हूँ। भीनी भीनी खुशबू से पन्नों को महकाती हूँ, प्रेम की हवाओं में बहकर पन्नों पर गेहूं की बाली सुनहरी करती हूँ, किसान की खुशी दर्शाती हूँ। मैं कवित्री हूँ, पन्नों पर ही त्योहार मनाती हूँ। धन्यवाद। तो बहुत बढ़िया, वाह, धन्यवाद। तो अब हम इसके साथ अपने कार्यक्रम समाप्त करने की आपसे इजाजत मांगेंगे और सबको एक बार फिर से बैसाखी की भी हार्दिक बधाई, रामनवमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं हम सबकी ओर से। धन्यवाद। नमस्कार। आप सबको हार्दिक बधाई। आप सबको भी शुभ रात्रि। शुभ